आज का एपिसोड दोस्तों मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है। आज का एपिसोड है मेरी दादी, मेरी नानी, उनकी दादी, उनकी नानी, उनकी दादी, उनकी नानी को मेरे तरफ से एक रिस्पेक्ट, एक सैल्यूट, एक श्रद्धांजलि, एक गिफ्ट, उनको सेलिब्रेट करने का एक मौका। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन स्पाइसेस की। इंडियन स्पाइसेस जिसे आज हम जानते हैं हमारे दादी और नानी के विजडम के द्वारा, जो उन्हें मिली उनकी दादी और उनकी नानी से, जिन्हें मिली उनकी दादी और उनकी नानी से। जब मैं वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूं तो एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है दोस्तों। उनका मानना है कि हेल्दी खाना मतलब ब्लैंड खाना, टेस्टलेस खाना। मैं हंसता हूं उनके ऊपर। मैं बोलता हूं पधारो हमारे देश, आपको पता चलेगा क्यों इंडियन खाना टेस्टी भी है, हेल्दी भी है और टेस्ट में बेस्ट भी है। हाँ दोस्तों, इंडिया में दिन की शुरुआत खाने से होती है और दिन का अंत भी खाने से होती है। इंडिया और इंडियन खाने में वो एक बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही पावरफुल इम्पोर्टेंस है जो फ्लेवर से आता है, जो आता है हमारे मसालों से, हमारे स्पाइसेस से, जिसका डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट होता है हमारे हेल्थ को बेटर करने के लिए। लेकिन आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूँ? क्यों? जब मैं आज मेरे दोस्तों के घर जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनके रसोइयों में जाता हूँ, तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन आ गया है। ये जो छोटी छोटी डब्बों में हेल्थ छुपी हुई थी, हमारे हल्दी में, हमारे हींग में, हमारे मस्टर्ड सीड में, ये सब हम ग्रेजुअली वापस दे रहे हैं और वेस्टर्न चीज को ला रहे हैं। हमारा खाना ब्लेंड होते जा रहा है, हमारे खाने में से वो सारे मसाले इवेपोरेट हो जाते हैं। हमें लगता है मिर्ची खाना प्रॉब्लम है हमारे गट के लिए। अरे दोस्तों, मिर्ची से बेटर स्पाइस नहीं है। मिर्ची आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रही है, जो साइंस ने अब डिस्कवर किया, जो हमारी दादी नानी कब से जानती थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, डूबते हैं इंडियन स्पाइसेस की दुनिया में। दोस्तों, जब मैं इंडियन स्पाइसेस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मेरा तो दिमाग ही पागल हो गया जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की। दोस्तों, आपको पता ही नहीं है इंडियन स्पाइसेस या इंडियन मसालों का कंट्रीब्यूशन हमारे देश को रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट दिलाने में और वेल्थ क्रिएशन में। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हजारों सालों पहले इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था। इसकी एकमात्र वजह थी इंडिया सारे स्पाइस ट्रेड का कैपिटल था। इतनी ज्यादा विजडम और इतने ज्यादा स्पाइस इंडिया में ग्रो करते थे कि सारा वर्ल्ड इंडिया के साथ ट्रेड करता था। आज यूएस की जीडीपी, टोटल जीडीपी की 25% है और हम यूएस को सुपर पावर बोलते हैं। उन दिनों में जब इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था, इंडिया की वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 30% था दोस्तों। ये वेल्थ थी इंडिया की और ये सारी वेल्थ आती थी हमारे स्पाइसेस के कारण। सारे वर्ल्ड से लोग आते थे इंडियन स्पाइसेस को बाई करने के लिए। जब हम 1000 साल बीसी की बात करते हैं तो तब भी आपको हल्दी, दालचीनी, इलायची और ब्लैक पेपर का यूज मिलेगा हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो आज से करीबन 5000 साल पहले था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाती है द यूज ऑफ गार्लिक और जिंजर इन मेडिसिन इन दोज डेज तब से चला आ रहा है दोस्तों। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं, जो इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम थी, जो पूरी दुनिया आई थी हमसे सीखने, उसमें भी आपको मिलेगा यूजेस ऑफ स्पाइसेस लाइक लौंग, ब्लैक पेपर और लॉन्ग पेपर इन मेडिकल यूज। ये करीबन 3-3.5 साल पुरानी बात है दोस्तों। उन दिनों में ब्लैक पेपर को एस करेंसी यूज किया जाता था। इतना ज्यादा वैल्यूएबल था ब्लैक पेपर। क्यों? कि ये ब्लैक पेपर हमारे हेल्थ के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट इम्पैक्ट करता था। ये पूरी दुनिया को पता चल चुका था। क्या आप जानते हैं स्पाइसेस को खोजते हुए वास्को ड गामा 1498 में कैलिकट पहुंचे। 1510 में पोर्चुगीज ने गोवा को एक स्पाइस ट्रेड सेंटर घोषित किया। और जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ये लोग डोमिनेट करने के लिए इन्होंने इंडिया के जो स्पाइस रूट थे उसको कंट्रोल करना शुरू किया। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी स्पाइसेस की।
दोस्तों हम बात करते हैं हमारे कोहिनूर की जो ब्रिटेन हमसे चुरा के ले गया। लेकिन दोस्तों जब ब्रिटेन इंडिया पे राज कर रहा था सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे हमारे स्पाइसेस को पूरे यूरोप में, और उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इसकी वजह से कमाया है। दोस्तों आज अगर हम बात करें आज़ादी के बाद, एक चीज़ इंडिया ने बहुत अच्छी की है। आज के दिन में भी इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। अगर हम फ्लेवरफुल खाने की बात करें पूरे दुनिया में, आज भी इंडिया वर्ल्ड का कैपिटल है जब स्पाइसेस की बात होती है। हालांकि इंडिया में तो बहुत सारे स्पाइस है। आज मैं ले जाऊंगा आपको इंडिया के टॉप 10 आइकॉनिक इंडियन स्पाइसेस के सफर में, जहां हम हल्दी, ब्लैक पेपर, इलायची, जीरा, मेथी, लौंग, दालचीनी, मिर्ची, हिंग और मस्टर्ड सीड्स की बात करेंगे। दोस्तों इसके केमिस्ट्री को अनरेवल करेंगे, इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को शेयर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके साइंस बैक बेनिफिट्स को आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आप अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं ताकि वो इन स्पाइसेस से हमेशा नाता बनाए रखे। तो जाइए दोस्तों, एक मसाला चाय लाइए। इस मसालेदार जर्नी के पहले एंजॉय करते हैं साथ में आज का एपिसोड। शुरू करते हैं, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ स्पाइसेस या मसालों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि आप इन मसालों को एक्चुअली टेस्ट नहीं कर सकते, आप इनको स्मेल कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये यूनिक है मसालों की। अगर आपने कोई भी कुकिंग शो ग्लोबली देखा हो, चाहे वो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया हो, और अगर उसमें आपने इंडियन कुकिंग देखी हो, जब ये इंडियन डिशेस जजेस के पास जाती है वो थोड़े पागल हो जाते हैं, वो थोड़े बौखला जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम इंडियन क्विजीन में स्पाइसेस को यूज करते हैं हमारी दादी नानी के विजडम के साथ, और जब इसको कोई फॉरेनर टेस्ट करता है, इसमें उनको बहुत यूनिक स्पाइस की लेयरिंग और पेयरिंग मिलती है, जैसे कि एक सिम्फनी हो, जैसे कि एक पोइट्री हो। ये पूरी जो दुनिया होती है स्पाइसेस की, बहुत इंटरेस्टिंगली हमारी नानी और दादी ने क्रैक किया। पहले क्यों इसको ऑयल के साथ हम इन्फ्यूज करते हैं, क्यों इन मसालों को हम कूटते हैं, ताकि उसके जो नोट्स होते हैं, उसकी जो अरोमा होती है, उसको हम प्रिजर्व कर सके। डिफरेंट मसालों को एक दूसरों के साथ पेयर करना दोस्तों अपने आप में एक आर्ट है, एक मैजिक है जो हमारी दादी नानी ने क्रैक किया था। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे बहुत ही फेवरेट स्पाइस की, हल्दी की। हल्दी मैं बोलता हूँ हमारे इंडियन खाने का दिल है। दोस्तों इंडियन खाना हल्दी के बिना अधूरा है। हल्दी के बिना खाना बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों हल्दी सिर्फ खाने में नहीं दोस्तों, जब हम इंडियन मेडिसिन की बात करते हैं वहां भी हल्दी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हल्दी की रस्म होती है जिससे हमारी बेटियां खूबसूरत दिखती है। हल्दी का उपटन लगाया जाता है। दोस्तों साइंस के पर्सपेक्टिव से दोस्तों हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है, जो कि एक पोटेंशियल पॉलीफिनॉल कंपाउंड है, जिसको हम आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ये एक ब्लड प्योरीफायर है और एक वूंड हीलर है। जब आप हल्दी खाते हैं आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है। अगर आपको आर्थराइटिस का पेन है, हल्दी आपका बेस्ट फ्रेंड है। इसी की वजह से आज ग्लोबली टर्मरिक या कुर्कुमिन का बहुत बड़ा नाम है, और ये लोग तो कुर्कुमिन के शॉट्स या हल्दी के शॉट्स भी पी रहे हैं। दोस्तों जब हम हल्दी की बात करते हैं, इसमें जो कुर्कुमिन की बात करते हैं, इसकी बायो अवेलेबिलिटी और इसके अब्जॉर्प्शन का एक बहुत बड़ा रोल है। हल्दी अपने आप में हम बोलते हैं थोड़ी शर्माती है अब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए हमारी दादी जब हल्दी यूज करती है इसके साथ इसको ये ब्लैक पेपर के साथ कंबाइन करती है। जब आप हल्दी को ब्लैक पेपर के साथ कंबाइन करते हैं तो इसका अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये साइंस तो अब डिस्कवर कर रहा है, हमारी दादी नानी कब से ये जानती थी। जब हम हल्दी का दूध पीते हैं थोड़ा सा पिंच ऑफ उस पर ब्लैक पेपर डालते हैं ताकि हल्दी का अब्जॉर्प्शन बेटर हो। जब इंडियन खाने में जो वेस्टर्नर्स को इंडियन करीज बोलते हैं, इसमें जब ये लोग हल्दी मिलाते हैं, इसका एक रोल ये होता है, ये जो हल्दी में करक्यूमिन है इसको रिलीज करता है।
इसकी और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारी दादी नानी ने क्रैक की कि आप देखेंगे कि हल्दी को, ये लोग हल्दी को लो या मीडियम हीट में डालते हैं। जब भी हम हल्दी डालते हैं हम हीट को बहुत ज्यादा हाई नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इसको बहुत ज्यादा हाई करेंगे तो आप इसको बर्न कर देंगे और इसकी जो सारे बेनिफिट्स है ये आपको नहीं मिलेंगे और आपको इसको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब मैं साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं मैं बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज के बारे में सुनता हूं जो कर्क्यूमिन के बेनिफिट्स के बारे में आज पूरे वर्ल्ड में हो रहे हैं। कैसे कर्क्यूमिन जो हमें हल्दी में मिलता है ये आपके इन्फ्लेमेशन को फाइट करता है, क्यों ये आपके फ्री रेडिकल्स को फाइट कर सकता है, क्या आपके हल्दी में एंटी कैंसर पोटेंशियल है, ये सब के ऊपर आज रिसर्च हो रहा है दोस्तों। एक दोस्तों स्टडी दिखाई गई थी बेल्कारो एटाल की 2010 में की गई थी जहां इन्होंने कर्क्यूमिन का बेनिफिट ओस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर किया था एक RCT यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में। इसमें इन्होंने दिखाया कि जब आप कर्क्यूमिन लेते हैं तो आपके नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस पे इसका फेवरेबल इंपैक्ट होता है। दोस्तों एक और स्टडी की गई थी लोप्रेसिटी एटाल ने 2014 में, उसमें दिखाया गया था कर्क्यूमिन में एंटी डिप्रेसिव प्रॉपर्टीज भी है जो आपको अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है उसमें भी हेल्प करती है। पानाई एटाल की 2016 की स्टडी भी है जहां उन्होंने डिस्कवर किया कि कर्क्यूमिन के यूज से इन्फ्लेमेशन मार्कर जैसे कि C रिएक्टिव प्रोटीन कम हो जाते हैं। दोस्तों इतने ज्यादा बेनिफिट्स है हमारे हल्दी में, तो दोस्तों कुछ भी हो जाए हल्दी को मत छोड़िएगा। बढ़ते दूसरे मसाले की ओर जिसको मैं ब्लैक पेपर बोलता हूं। अगर टर्मरिक येलो गोल्ड है तो ब्लैक पेपर ब्लैक डायमंड है स्पाइसेस का। हाँ दोस्तों बहुत ही टाइनी है बट बहुत ही रिमार्केबली पोटेंट है। दोस्तों ब्लैक पेपर जिसको हम पेपर कॉर्न भी बोलते हैं ये इतना ज्यादा बेनिफिशियल है कि इसको एक टाइम में एज करेंसी यूज किया जाता था। इसको गोल्ड से भी ज्यादा वैल्यूएबल माना जाता था एंशिएंट टाइम में। इसकी वजह से पूरी दुनिया इंडिया में आई ब्लैक पेपर की खोज में। अगर आप इंडियन कुकिंग के कॉर्नरस्टोन की बात करें तो गरम मसाला इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गरम मसाले में एक की इंग्रेडिएंट होता है ब्लैक पेपर। अगर आप पेपर अदरवाइज भी देखेंगे इंटरनेशनल क्विजीन और इंडियन क्विजीन में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनिशिंग टच देता है आपके हर खाने को। जब हम ब्लैक पेपर की बात करते हैं हम हमेशा हीट की बात करते हैं, लेकिन ब्लैक पेपर एक बहुत बड़ा हेल्थ कैटलिस्ट भी है दोस्तों। जब हम इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ब्लैक पेपर के अंदर में एक स्टार कंपाउंड पाया जाता है जिसको हम पिपरीन बोलते हैं। पिपरिन दोस्तों ब्लैक पेपर को उसकी शार्पनेस, उसका वो जो बाइट होता है वो देता है। ये एक बहुत बड़ा पावरफुल एनहांसर है बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स और कंपाउंड का। पिपरिन का और एक रोल है, काफी सारे एंजाइम्स जो हमारे गट में होते हैं वो ये काम करता है इनको इनहिबिट करने के लिए, ताकि इसकी वजह से आपकी गट हेल्थ प्रोटेक्ट हो। इसकी वजह से वो सारे अच्छे कंपाउंड्स जो आपका लिवर अदरवाइज प्रोसेस कर देता, डिस्पोज कर देता, उसको आपके गट में रखे। जो बाकी सारे स्पाइसेस और खाने की अच्छाई है ब्लैक पेपर की वजह से दोस्तों आपके बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहती है और आपको बेनिफिट भी देती है। जब हम और स्पाइसेस के अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, जैसे कि हमने हल्दी की बात की थी, ब्लैक पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करने में। त्रिकाटू की बात करें जो एक बहुत बहुत एंशिएंट रेमेडी है डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए, इसमें ब्लैक पेपर, लॉन्ग पेपर और जिंजर को यूज करते हैं ताकि ये जो पेपर की एनहांसिंग प्रॉपर्टीज है उसको यूज कर सके। दोस्तों आयुर्वेदा में आपको ब्लैक पेपर का यूज रेस्पिरेटरी इश्यूज हुआ या कंजेशन अगर आपके चेस्ट में होता है इसको क्योर करने के लिए भी होता है। साउथ इंडिया में दोस्तों रसम में जो एक तिखास होती है वो ब्लैक पेपर से आती है और इसको जब रेस्पिरेटरी इश्यूज होता था तब इसको पिलाया जाता था। जब आपको कोल्ड होता था, कफ होता था, आपको रसम पिलाया जाता है। ब्लैक पेपर में जो दोस्तों हीट है ये आपके साइनसेस को भी क्लियर करने में हेल्प करता है, आपके स्निफल को भी फाइट करने में प्रोटेक्ट करता है। तीसरा दोस्तों है इलायची या कार्डमम। इलायची को मैं बोलता हूं ये सारे स्पाइसेस की रानी है, ये क्वीन ऑफ स्पाइसेस है, ये हमारे इंडियन मिठाई की शान है। आप
कोई भी इंडियन मिठाई को देख लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं आपको इलायची मिलेगी दोस्तों। सिर्फ मिठाई नहीं दोस्तों, हमारे रोज के खाने में जो मसाले होते हैं इसमें भी इलायची का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इलायची के पॉट्स के अंदर में आप देखेंगे तो छोटे छोटे ब्लैक सीड्स होते हैं। ये जो छोटे छोटे काले सीड्स होते हैं, कपूर की तरह इसकी एरोमा एक्सप्लोड करती है। दोस्तों अगर आप मसाला चाय की बात करें तो इलायची के बिना मसाला चाय बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। अगर हम शाही बिरयानी की बात करें उसमें भी आपको इलायची मिलेगी। यही नहीं दोस्तों, खाना खाने के बाद आपको सौंफ के साथ इलायची भी मिक्स मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, इलायची के अंदर में जो मेंथोल, कूल, स्वीट, स्पाइसी फ्लेवर है, इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी। इलायची के अंदर में दोस्तों आपको कंपाउंड्स मिलेंगे जैसे कि सिनियोल, जैसे कि टर्पाइन एंड लिमोनिन, जो इसको एक यूकेलिप्टस सी फ्रेशनेस देते हैं। अगर हम खाने की बात करें तो आप देखेंगे कि इलायची आपके ब्लोटिंग और गैस को भी रिड्यूस करता है। इसलिए आप देखेंगे अक्सर इलायची को सौंफ के साथ या जिंजर के साथ इसको मिक्स किया जाता है ताकि ये आपको डाइजेशन में हेल्प करे। जब हम हर्बल टीज की बात करते हैं जो क्लेम करते हैं इससे डाइजेस्टिव बेनिफिट मिलता है, अगर आप उसके इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे इलायची वहां आपको मिलेगी। साइंटिफिक स्टडीज में यह भी पाया गया है कि ये आपके गट को काफी सूद करता है और गैस्ट्रिक अल्सर्स को भी प्रिवेंट करने में मदद करता है। तो जब हम इलायची की बात करते हैं हेल्थ के पर्सपेक्टिव के, आपके डाइजेशन में, आपके गट हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है दोस्तों। आपके ओवरऑल हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एक डायरेटिक और ब्लड प्रेशर रिडक्शन में भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए हर इंडियन की शुरुआत होती है मसाला चाय से, इलायची वाली। चौथा दोस्तों, जीरा की बात करते हैं। दोस्तों जीरा अपने आप में एक बहुत ही अर्थी, नटी इंडियन स्पाइस है। जीरा हमारे हर खाने में मौजूद होता है। इसको मैं इंडियन स्पाइसेस का वर्क हॉर्स बोलता हूँ, बहुत ज्यादा काम करता है। चाहे आप नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, ईस्ट इंडिया से हो या वेस्ट इंडिया से हो, आपका खाना जीरे के बिना बन ही नहीं सकता। ये एक यूनिवर्सल इंडियन स्पाइस है जो हर तरह के क्विजीन में यूज होता है। अगर आपने आपकी मॉम और दादी को खाना बनाते हुए देखा है, वो तेल जब हीट होता है सबसे पहला उसमें जीरा पड़ता है। जैसे ही वो जीरा उसमें डालते हैं, वो जीरा में से उसकी जो वार्म स्मोकी अरोमा होती है वो पूरे रसोई में फैल जाती है। तभी आप बोलते हैं मॉम या दादी को, कुछ टेस्टी बन रहा है ना आज। ये सारा काम जीरे का है दोस्तों। जीरे का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों हमारे डाइजेशन में। इसीलिए आप देखेंगे ना सिर्फ खाने में जीरा मिलता है, लेकिन खाना खाने के बाद जब हम मुखवास की बात करते हैं उसमें भी आपको जीरा मिलेगा दोस्तों। जीरा सिर्फ अपने आप में हमारे रसोई में यूज नहीं होता है। जीरा या जीरा का पाउडर, जिसको हम जीरा पाउडर बोलते हैं, ये आपके किचन के मसाला बॉक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और परमानेंट मेंबर है। क्यों? क्योंकि ये आपके डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम डाइजेशन की बात करते हैं, उस डाइजेशन में एक बहुत बड़ा रोल होता है बाइल एसिड का और डाइजेस्टिव एंजाइम का। जब जीरा यूज होता है, जीरा हमारे लिवर से बाइल एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। इसी की वजह से जब आप खाना खाते हैं जो हाई इन फैट या न्यूट्रिएंट में होता है, ये बहुत इजीली ब्रेक डाउन होता है। इसकी वजह से आपको ब्लोटिंग नहीं होती है दोस्तों इंडियन खाना खाने से। एक साइंटिफिक स्टडी की गई थी दोस्तों, उन्होंने पेशेंट्स लिए जिनको IBS था, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था। जब इन्होंने इनको क्यूमिन या जीरा का एक्सट्रैक्ट दिया, कुछ हफ्तों के लिए उनके एब्डोमेन का पेन रिड्यूस हो गया, इनकी ब्लोटिंग रिड्यूस हो गई और उनके IBS में उनको बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। इसकी जब मैकेनिज्म स्टडी की गई थी दोस्तों, पता चला जीरा एक कार्मिनेटिव है जो गैस को एक्सपेल करता है, आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मसल को रिलैक्स करता है। इसकी वजह से आपके जो गट मसल के स्पैज्म होते हैं वो चले जाते हैं। इसी की वजह से जब आपको गट का कोई प्रॉब्लम होता है, गट स्पैज्म होते हैं, आपकी मॉम या दादी आपको जीरा वाला पानी पिलाएगी। दोस्तों जीरा का और एक एडवांटेज भी है, जीरा में बहुत ही ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है।
आजकल हम बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं, इसकी वजह से हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने अल्ट्रा प्रोसेस फूड के ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट किया था दोस्तों, उसमें मैंने बोला था कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड को तो मैं आपकी ज़िंदगी से हटा नहीं सकता, लेकिन अगर आपको इसके हेल्थ डेंजर से फाइट करना है तो एटलीस्ट दिन में 2 बार घर का खाना खाइए। घर के खाने में आपको जीरा मिलेगा जो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो जितना ज़्यादा आप घर का खाना खाएंगे, इंडियन स्पाइसेस में बना हुआ ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस फूड, रेस्टोरेंट फूड, ये सारे जो खाने के डिजास्ट्रस हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, इसको कम कर देता है। 5वां दोस्तों, मेरी दादी का फेवरेट मेथी यानी कि फेनुग्रीक। मेरी दादी इसको बोलते थे शुगर को मारने वाला। हाँ दोस्तों, मेथी जो कि बहुत ही कड़वी होती है, ये भी बहुत 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 ज़्यादा फेमस है ग्लोबली, हल्दी की तरह या इलायची की तरह। लेकिन इंडिया में दोस्तों मेथी के बहुत बहुत मल्टीपर्पज यूज है, बोथ एज अ स्पाइस एंड एज अ हर्ब। अगर आपने कभी मेथी के सीड्स को हाथ में लिया है और अगर आप सूंघेंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्लाइटली बिटर अरोमा मिलेगी। ये जो मेथी के सीड्स है बहुत हार्ड होते हैं, येलो ब्राउन कलर के होते हैं, और ये चाहे हम अचार की बात करें, चाहे हम मसालों की बात करें, और चाहे हम खाने की बात करें, हर एक चीज में हम इसे यूज करते हैं। मेथी के जो दोस्तों लीव्स हैं, इसको भी हम हमारे खाने में बहुत इंटरेस्टिंगली इनकॉर्पोरेट करते हैं। मेथी की सब्जी बनती है, चाहे वो पनीर की हो, मटर की हो, मलाई की हो, कसूरी मेथी बटर चिकन भी बनता है। इंडिया में मेथी का एक बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज और हमारे मेटाबॉलिज्म लेवल्स को बहुत बेटर मैनेज करने के लिए मदद करता है दोस्तों। ये वो एक बहुत रेयर स्पाइस है दोस्तों, जिसमें बहुत सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस है बिहाइंड इट्स एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज। दोस्तों मेथी का सीड्स एक सॉल्यूबल फाइबर है। ये जब आपके गट में ट्रैवल करता है, एक जेल बना देता है। ये जेल आपके जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर होता है, इसकी अब्सॉर्प्शन को स्लो कर देता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज स्पाइक कम हो जाता है खाना खाने के बाद। इसी की वजह से ये आपके ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम दोस्तों साइंटिफिक एविडेंस की बात करते हैं मेथी के बारे में, तो एक 2023 में बहुत बड़ा मेटा एनालिसिस हुआ था, जिसने बहुत क्लियरली ये प्रूव किया कि मेथी खाने से दोस्तों आपके HbA1c लेवल जो आपके डॉक्टर यूज करते हैं आपको प्री डायबिटिक या डायबिटिक डिक्लेयर करने के लिए, ये काफ़ी कम हो जाते हैं। अब कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि अगर आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, प्लीज मेथी को अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करें। अगर आप विमेन हैं, मेथी का बहुत बड़ा रोल है आपकी हेल्थ में। पीरियड के टाइम में जब आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं या मेनोपॉज के आपके सिम्टम्स हैं, अगर आप मेथी को आपके खाने में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो रिसर्च बताती है ये सारे पेन से और मेनोपॉज सिम्टम्स से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। छठा दोस्तों, बात करते हैं लौंग की, क्लोव्स की। जब लौंग का मैं रिसर्च कर रहा था दोस्तों, मुझे पता चला कि लौंग से बड़ा एंटीऑक्सीडेंट पावर हाउस पूरे स्पाइस की दुनिया में है ही नहीं। इतनी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है कि अगर आप लौंग का डब्बे को खोलेंगे जिसमें बहुत सारा लौंग है, इसमें इतनी ज्यादा रिच पेनिट्रेटिंग अरोमा है, कुछ देर तक आपके नोज को भी नम कर देगी। इतनी स्ट्रॉन्ग इसकी फ्लेवर प्रोफाइल और इसकी स्मेल होती है दोस्तों। ऐसा बोला जाता है कि अगर स्पाइसेस में एक कॉन्टेस्ट होगा तो क्लव व्हेन इट कम्स टू पोटेंट और इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अरोमा नंबर 1 पे आएगा, और नंबर 1 आएगा अपनी हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज के कारण। अगर हम लौंग की बात करें और लौंग के हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो एक चीज इमीडिएट आपके माइंड में आएगी, क्या? दांत, टूथपेस्ट। हमेशा उसमें आपको लौंग का पिक्चर दिखाई देगा। जब भी आपको दांत का प्रॉब्लम होता है, या तो आपका डॉक्टर या आपकी दादी आपको बोलेंगे मुंह में लौंग रख लो। दोस्तों लौंग या क्लोव ऑयल का बहुत बड़ा रोल है आपकी डेंटल केयर, आपके ओरल केयर को प्रिजर्व करने के लिए। दोस्तों क्लोव में एक कंपाउंड होता है जिसको हम यूजिनॉल बोलते हैं। दोस्तों जब हम क्लोव की बात करते हैं तो हम यूजिनॉल की बात करते हैं एसेंशियल ऑयल के पर्सपेक्टिव से। 80% इसमें यूजिनॉल होता है। यूजिनॉल अपने आप में एक बहुत फैसिनेटिंग कंपाउंड है दोस्तों। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक कंपाउंड है
और एनाल्जेसिक यानी कि ये आपके पेन को बहुत ज्यादा नंब कर देता है, वो कंपाउंड है। और बिकॉज ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट का, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। इसीलिए जब हम दांत के कोई भी पेन की बात करते हैं, इसमें क्लोव को यूज किया जाता है आपके दांत के पेन को नंब करने के लिए और वो जर्म्स जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं उसको मारने के लिए। ये हजारों सालों से डेंटल हेल्थ में क्लोव यूज किया गया है। दोस्तों जब मैं छोटा था तब मैं देखता था मेरी मॉम को जब हम अनाज को स्टोर करते थे, खाने को स्टोर करते थे, ग्रेन्स को स्टोर करते थे, इसकी स्पॉइलेज को प्रिवेंट करने के लिए या तो उसमें वो कुछ ड्रॉप क्लोव ऑयल या लौंग के ऑयल की डाल देती थी या लौंग को एक पोटली में बांध के उसमें डाल देती थी। इसकी वजह से मेरी मॉम मुझे बोलती थी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स है जो बैक्टीरिया फंगाई को फाइट करते हैं, इसकी वजह से ये फूड जो हम स्टोर करते थे वो वैसे के वैसे रहते थे और बाहर से कोई बैक्टीरिया इसको स्टेल नहीं कर पाता था। आज दोस्तों साइंस ये क्लोव, ये लौंग के एक्सट्रैक्ट को टेस्ट कर रहा है एज वेरी वेरी सेफ फूड डिसइंफेक्टेंट्स। दोस्तों जब हम नॉन वेज खाने की बात करते हैं दोस्तों, उसमें भी लौंग या लौंग के ऑयल का बड़ा रोल है क्योंकि हम नॉन वेज खाना खाते हैं। नॉन वेज खाने में इनवेरिएबली बहुत सारे वर्म्स भी होते हैं जो आपके स्टमक में जाते हैं, आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि नॉन वेज खाना खाने के बाद हमेशा कहीं ना कहीं वो बहुत सारे नॉन वेज खाना खाने वाले वो क्लोव को अपने माउथ में एज अ माउथ फ्रेशनर यूज करते हैं ताकि इसका जब जूस उनके स्टमक या उनके गट में जाता है तो ये सारे वर्म्स को ये लोग मार देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सिनेमन की या दालचीनी की, जिसको मैं एक स्वीट मेटाबॉलिक बूस्टर भी बोलता हूं। सिनेमन अपने आप में एक बहुत यूनिक स्पाइस है। जब भी हम सिनेमन की बात करते हैं, एक आंख बंद करती है एक अलग ही अरोमा आती है। इसको ज्यादातर हम आप डेजर्ट्स में भी देखेंगे यूज होता है, चॉकलेट के साथ भी यूज होता है, एप्पल पाई में भी यूज होता है। आप अपनी कॉफी में भी सिनेमन पाउडर को डालते हैं। इसकी एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। हमारे आयुर्वेदा में भी दोस्तों सिनेमन या दालचीनी का एक इंपॉर्टेंस है। सिनेमन को दोस्तों आयुर्वेदा में एक वार्मिंग स्पाइस बोलते हैं जो आपके अंदर में एक फायर को रिकिंडल करता है। दोस्तों मॉडर्न साइंस का इंटरेस्ट सिनेमन में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल के कारण बहुत ज्यादा है आज के दिन में। ऐसा माना जाता है कि जब आप सिनेमन को इनकॉर्पोरेट करते हैं आपके फूड में, ये आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में काफी हेल्प करता है। दोस्तों जब साइंस सिनेमन को स्टडी कर रहा था तो इसमें एक पॉलीफिनॉल है जिसको हम MHCP बोलते हैं, वो पाया गया। और MHCP दोस्तों ये मिमिक करता है आपकी इंसुलिन एक्टिविटी को, जिसकी वजह से इसका इंपैक्ट होता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स और आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में। आज जब हम इंडियन टीन्स स्पेशली गर्ल्स की बात करते हैं तो दोस्तों इनमें आज PCOS बहुत भारी मात्रा में पाया जाता है। PCOS का दूसरा वर्ड साइंस में है IROS यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंट ओवेरियन सिंड्रोम। जहां इंसुलिन की बात आती है दोस्तों वहां ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट की बात आती है। एंड आज बहुत सारे स्टडीज चल रहे हैं जहां ये लोग टेस्ट कर रहे हैं क्या सिनेमन के कंजम्पशन से PCOS और मेंस्ट्रुअल साइकिल इन विमेन जो होती है, क्या इसको बेनिफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि ये आपके इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज को इंसुलिन सेंसिटिव स्टेज की तरफ ले जाता है, आपकी डायबिटीज मैनेजमेंट में मदद करता है। नेक्स्ट दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट रेड चिली या ड्राइड रेड चिली या मिर्ची। दोस्तों जब हम इंडियन खाना की बात करते हैं तो स्पाइसी खाना, तीखा खाना, इसके बिना इंडियन खाने का कोई वजूद ही नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो मिर्ची की बात करते हैं, लाल मिर्ची की बात करते हैं, इसमें जो हीट होती है ये आपको हील करती है दोस्तों। इसी की वजह से मिर्ची का एक बहुत बड़ा महत्व है, ना सिर्फ इंडियन खाने में लेकिन ईस्टर्न खाने में। मिर्ची दोस्तों सिर्फ आपकी जीभ को बर्न नहीं करेगा लेकिन ये आपके फैट को भी बर्न करेगा। हाँ दोस्तों, स्पाइसी खाना आपकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। डॉक्टर रैंडी गैल्पिन ने एक पूरा पॉडकास्ट किया था ऑन मेटाबॉलिज्म, उसमें उसने स्पाइसी खाना और मिर्ची को एक मेटाबॉलिक बूस्टर बताया गया था। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिर्ची वाला खाना खाते हैं आप पानी भी ज़्यादा पिएंगे, आपको फुलर भी रखता है। लेकिन
इसके अलावा दोस्तों मिर्ची आपके साइनसेस को क्लियर करने में भी बहुत मदद करता है और ये आपके हार्ट को भी प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए इंडियन खाने में आपको मिर्ची मिलेगी। जब हम मिर्ची की बात करते हैं दोस्तों, इंडिया आज वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है ड्राइड रेड चिलीज का। दोस्तों इंडिया से ज्यादा मिर्ची पूरी दुनिया में और कोई नहीं खाता है। मिर्ची खाने से दोस्तों आपके जो TRP1 रिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ये दोस्तों सेंस करते हैं मिर्ची में जो हीट है उसको। ये दोस्तों टेस्ट के रिसेप्टर्स, ये टेम्परेचर से, इसीलिए जब आप मिर्ची खाते हैं तो आपको बहुत गर्म फील होता है, आपको गर्मी फील होती है। दोस्तों मिर्ची में कैप्साइसिन होता है जो थर्मोजेनेसिस में मदद करता है, जिसकी वजह से जब आप मिर्ची खाते हैं तो एवरी डे आपकी 50 से 70 एक्स्ट्रा कैलोरीज आप बर्न कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है दोस्तों, लेकिन जो भी मदद मिलती है हमें लेनी चाहिए। इस मॉलिक्यूल की वजह से दोस्तों आपका वैसोडाइलेशन होता है, आपकी ब्लड वेसल्स खुल जाती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। दोस्तों एक इटाली में स्टडी की गई थी कि जो लोग चिली खाते थे कंपेयर टू जो लोग मिर्ची नहीं खाते थे, उनको 34% लोअर रिस्क था फ्रॉम डाइंग फ्रॉम हार्ट अटैक। दोस्तों मिर्ची अपने आप में एक नेचुरल पेन किलर भी है। हाँ दोस्तों, इसमें जो वो हीट है, जो बर्न है, ये आपको पेन से रिलीफ देता है। जब हमने कैप्साइसिन की बात की, कैप्साइसिन क्रीम्स FDA अप्रूव्ड है फॉर आर्थराइटिस, फॉर नर्व पेन और बैक एक्स के लिए। ये सब आता कहाँ से है? मिर्ची से। ये हमारी दादी नानी कब से जानती थी। अगर आपको बहुत ज्यादा जॉइंट पेन होगा तो आपकी दादी या नानी वो चिली ऑयल वाला मसाज वहां करती थी ताकि आपको रिलीफ मिले। कभी सोचा है जब आप ज्यादा चिली खाते हैं तो आपके आंख से आंसू क्यों निकलते हैं? दोस्तों ये चिली का जो मॉलिक्यूल है ये आपके सारे अंदर के सिस्टम को क्लीन कर रहा है, जिससे ये सारा म्यूकस आपके नोज से बाहर आता है, वो सारा साइनस क्लियर होता है, आपके आईज से टीयर्स आते हैं। इसीलिए रसम में ये लोग चिली यूज करते हैं, उसमें एक आपको तिखास मिलेगी। इंडिया में स्पेशली हमारे खाने में हम लोग चिलीज इसलिए भी यूज करते थे क्योंकि इंडिया में ज्यादातर बहुत गर्मी होती है, तो जो हमारा खाना पका हुआ होता था इसमें बैक्टीरिया, वायरस आके इसको खराब ना करे, इसकी वजह से ये सारे हमारे इंडियन कुकी को समर्स में प्रोटेक्ट करता था। इसीलिए आपको चिलीज हमारे अचार में भी मिलेगी। दोस्तों एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ज्यादा मिर्ची खाने से हमारे गट में अल्सर्स हो जाते हैं। ये सब गलत है दोस्तों, नहीं। अगर हम नॉर्मल मिर्ची खाते हैं दोस्तों तो ये हमारे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं बाय बूस्टिंग द म्यूकस एंड रिड्यूसिंग द स्टमक एसिड। दोस्तों मिर्ची हमारे हेल्दी गट बैक्टीरिया को भी प्रोमोट करती है, जो हमारे खाने में से शॉर्ट चेन फैटी एसिड है जैसे कि ब्यूटरेट है, इसको निकाल सकती है। ये अब साइंस ने दिखाया है। इसीलिए दोस्तों जब मिर्ची की बात होती है मेरे मुंह में एक ही गाना होता है, हाय हाय मिर्ची, हाय हाय मिर्ची। हाँ दोस्तों, मिर्ची मेरा सबसे फेवरेट स्पाइस है। अब दोस्तों बात करते हैं हींग की। दोस्तों इंडिया में हींग के बिना खाना बनना, और हींग का रोल इतना बड़ा है। हींग को मैं बोलता हूं हमारे गट का गार्डियन है दोस्तों। ये वो एक ऐसा स्पाइस है जो एक तरह तो बहुत ही ज्यादा इनफेमस है अपनी स्मेल की वजह से, लेकिन उतना ही ज्यादा फेमस है अपने इफेक्ट और अपने इम्पैक्ट के लिए। जब आप हींग को सूंघते एक अलग ही आपको स्मेल आती है। इसी की वजह से इसको हम लोग डेविल्स डंग भी बोलते हैं। ये सल्फरस है, फंकी है, बहुत ही रॉटन ऑनियनी जैसी इसकी स्मेल होती है। इसकी वजह से इसको स्मेल करते तो हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब ये हींग हमारे खाने में जाता है, वो गरम तेल में जाता है, इसकी सारी अच्छाई हमें मिलती है। ये जो इसकी बदबू थी जब ये तेल के साथ मिलती है, इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन होता है। ये आपको एक बहुत ही लीक गार्लिक जैसा अरोमा देगा और आपकी सिंपल दाल को एलिवेट कर देगा उस हींग के तड़के के साथ, जिससे आपकी एक दाल ऑर्डिनरी दाल से एकदम माउथ वाटरिंग हो जाती है। मैं दोस्तों एक वेजिटेरियन हूँ और मेरी मॉम, मेरी दादी, मेरी नानी हमेशा हमें बोलती थी कि वेजिटेरियन खाने का अगर कोई सीक्रेट वेपन है,
अगर इसका कोई जादू है तो उस जादू के पीछे है हींग। आपको वेजिटेरियन खाने में हींग बहुत ज़्यादा मिलेगी, नॉट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लेकिन ऑलमोस्ट हर वेजिटेरियन खाने के साथ ये वेजिटेरियन खाने में एक फ्लेवर का डेप्थ डालती है और वेजिटेरियन खाने में ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव बेनिफिट्स भी देते हैं हमारे गट के लिए। जब हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आपको हींग में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी मिलती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी मिलती है और एक कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज भी इसमें मिलती है, जिसकी वजह से जब हम डाइजेशन की बात करते हैं हींग से बेटर कुछ नहीं है। जब मेरा स्टमक बचपन में अपसेट होता था, मैं देखता था मेरी दादी और मेरी नानी को मेरे नेवल में वो हींग का एक पेस्ट लगा देती थी। इससे वो सारी गैस की प्रॉब्लम और सारा स्टमक एक ऑलमोस्ट गायब हो जाता था। ये प्रॉपर्टी थी हींग की स्किन के थ्रू, जब ये गट में अब्सॉर्ब हो जाती थी। इसकी जब हम डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हींग के अंदर में दोस्तों, जब हम हींग को खाने में मिलाते हैं और खाते हैं तो हमारे गट में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और जो बाइल एसिड चाहिए, इसके फ्लो को ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है। इसकी वजह से जो हमारा ब्रेकडाउन होता है फूड का, जो हमें चाहिए स्पेशली फैट्स का, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। जैसे जैसे ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये आपके गट के मसल को भी रिलैक्स करता है। इसी के लिए इसको एक गट मसल स्टिम्युलेंट भी बोलते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्टमक क्रैम्प्स हो गए या एक स्पाज्मोडिक पेन होगा, इनवेरिएबली आपकी दादी या नानी आपको हींग लगाएगी। अगर आपको रेस्पिरेटरी कंडीशन हो, बहुत सारा कफ अगर जमा हो गया हो, तो भी हींग को यूज करते हैं, हींग की पेस्ट को अप्लाई करते हैं आपके चेस्ट में ताकि ये क्लियर हो जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट यूज है हींग का। दोस्तों पुराने जमाने में जब आप बहुत ज्यादा नर्वस होते थे तब भी आपको हींग सुंघाई जाती थी या हींग का पेस्ट लगाया जाता था। ऐसा बोला जाता था हींग का दोस्तों निकनेम है दिस इज द फूड ऑफ द गॉड्स। ये आपके हिस्टेरिया को काम डाउन करने में भी हेल्प करता है। दोस्तों आज साइंस ये भी स्टडी कर रहा है हींग का इम्पैक्ट ऑन कैंसर एंड ऑन ब्रेन हेल्थ फॉर इट्स न्यूरोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो दोस्तों हींग के बेनिफिट्स अभी भी हम डिस्कवर कर रहे हैं। दोस्तों नॉट जस्ट एज अ वेजिटेरियन बट एज एन इंडियन मैं आपको बोलूंगा हींग को कभी अंडर एस्टिमेट मत करिए। लास्ट दोस्तों मैं बात करूंगा मस्टर्ड सीड्स की। मैं दोस्तों क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कैलकाटा से, मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैलकाटा में हुआ था, मुझे पता है मस्टर्ड के बेनिफिट। मुझे दोस्तों मस्टर्ड के बेनिफिट्स तो पता है, लेकिन जब हम स्पाइसेस की बात करते हैं वो कटोरी में जहाँ वो छोटे छोटे ब्लैक मस्टर्ड सीड्स आते हैं, ये अपने आप में एक फ्लेवर बॉम्ब भी है जो आपके टेस्ट प्रोफाइल्स को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट सिर्फ उसमें नहीं है, ये आपके हेल्थ के ऊपर भी डीप इम्पैक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आपकी दादी नानी को जैसे ही तेल गर्म हुआ सबसे पहले जाएगा जीरा, जीरा के बाद वो इसमें मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। जैसे ही मस्टर्ड सीड तेल या घी से मिले एक बहुत ही नटी पंजेंट अरोमा पूरे रसोई में छा जाएगी। दोस्तों इंडियन कुकिंग में मस्टर्ड सीड्स को हम टेम्परिंग के लिए यूज करते हैं, स्पेशली साउथ इंडियन खाने में, चाहे वो चटनी का तड़का हो, सांबार हो, या आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में बंगाली डिशेस में भी पाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मस्टर्ड सीड चाहे वो ब्लैक हो, ब्राउन हो या येलो हो, इसके अंदर में दोस्तों ग्लूकोसाइनोलेट्स होता है, वो सेम फैमिली ऑफ कंपाउंड जो वेस्टर्न वर्ल्ड हमें बोलता है ब्रोकोली में होते हैं और केल में होते हैं, जो इसको हेल्दी बनाता है। हमें वो सब खाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दोस्तों मस्टर्ड सीड्स है ना, हमारे स्पाइसेस के डब्बे में हमें वो सब बेनिफिट्स उससे मिलते हैं। अगर आपने दोस्तों जापानीज खाना खाया है, सुशी खाई है, उसमें वसाबी होता है जो एक आपको हिट देता है। हमारे इंडियन खाने में हमें वो हिट मस्टर्ड से मिलती है, हमें वसाबी की जरूरत नहीं है। दोस्तों जब हम कैंसर सेल्स की बात करते हैं, एसेंशियली कैंसर में जो नॉर्मल हेल्दी सेल होता है वो अपने आप को स्टॉप ही नहीं कर पाता है रिप्रोड्यूस या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में। ऐसा माना जाता है कि मस्टर्ड या मस्टर्ड सीड एक रोल प्ले करते हैं ताकि हेल्दी सेल कार्सिनोजेनिक या ट्यूमर सेल में कन्वर्ट ना हो और स्प्रेड ना हो। पुराने जमाने में दोस्तों मस्टर्ड पेस्ट को जब आपको कुछ चोट लगी होती थी या पेन होता था चेस्ट में या जॉइंट में, तो मस्टर्ड पेस्ट का प्लास्टर भी ये लोग लगाते थे ताकि आपको उस पेन से रिलीफ मिले।
मस्टर्ड सीड के अंदर में जो हीट होती है ये एक वार्म सेंसेशन क्रिएट करती है जिससे सर्कुलेशन बढ़ता है जो आपके मसल को सूद कर देता है। इसकी वजह से इसको यूज किया जाता था। जब हम मसल सोरनेस की बात करते हैं और जो आप वो क्रीम या स्प्रेज लगाते हैं, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। वो वार्म से ब्लड फ्लो बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है जिससे आपका पेन नंब हो जाता है। दोस्तों मस्टर्ड सीड्स और मस्टर्ड का आपको बहुत ज़्यादा यूज़ आचार में भी मिलेगा, क्योंकि आचार जनरली हम छोटी क्वांटिटी में लेते हैं। आचार जैसे कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा मदद करता है हमारे डाइजेशन के लिए, इसीलिए मस्टर्ड का इसमें भी आपको यूज़ मिलेगा। ये आपके डाइजेशन को भी बेटर करता है। दोस्तों ये थे 10 इनक्रेडिबल स्पाइस, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला इंडिया में स्पाइस की दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ 10 मैंने हाईलाइट किए। आप बताइए आपके खाने में वो कौन सा स्पाइस है जो मैंने कवर नहीं किया, जो आपके लिए बहुत स्पेशल है। कमेंट सेक्शन में मेरे को 2-3 चीज बताइए। स्पाइस का नाम, आप इसे किस तरह यूज करते हैं। तीसरा, आपके हिसाब से इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि हम सब एक कम्युनिटी है। जैसे जैसे आप अलग अलग स्पाइसेस के बारे में लिखेंगे, इसके हेल्थ बेनिफिट्स, इसके यूज के बारे में लिखेंगे, हम सबको वो नॉलेज मिलेगी एंड इसी में मजा है दोस्तों। दूसरा दोस्तों, ये पॉडकास्ट को प्लीज आपकी नानी, आपकी दादी, आपकी मॉम को दिखाइए और उसको मेरा थैंक यू बोलिए, उसको मेरा सैल्यूट बोलिए, उसको बोलिए कि उसकी वजह से आज पूरा देश हेल्दी है, इंडियन खाने, इंडियन कुकिंग की वजह से। दूसरा, उनकी वजह से हम बहुत प्राउडली बोल सकते हैं कि अगर आपको हेल्दी खाना खाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना टेस्टी नहीं हो सकता है। इंडियन घर का खाना हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और इसके पीछे है हमारे मॉम और हमारे दादी की विजडम। और अगर आप वर्ल्ड में ये एपिसोड कहीं भी देख रहे हैं, आप इंडिया में नहीं देख रहे हैं, तो मेरे पास आपके लिए 10 आइडियाज है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं या तो एक बिजनेस में, या ये आप गिफ्ट दे सकते हैं पूरी दुनिया को। शुरू करें। सबसे पहला, टर्मरिक लाते हल्दी दूध बनाइए, धूम, बुलाइए अपने फ्रेंड्स को, कहीं भी आप हो, किसी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उनको एक आइस्ड टर्मरिक लाते पिलाइए, उनकी सेहत भी अच्छी होगी। दूसरी, ले जाइए पूरी दुनिया में हमारी अदरक वाली चाय, बिना शक्कर के उनको सुबह पिलाइए और बताइए आपने उनकी क्या मदद की। तीसरा, पूरी दुनिया में लौंग को ले जाइए, सारे सिंगर्स को, उनकी सिंगिंग को बेटर करिए। चौथा दोस्तों, मिंट टी। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में इंडियन मिंट टी को फैलाइए, इंडियन कश्मीरी कहवा को फैलाइए जिसमें केसर होता है। और एक दोस्तों, मेथी पानी को एक सेक्सी बॉटल में पैक करिए, उसमें थोड़ा आंवला, थोड़ा ब्लैक पेपर बनाइए और मार्केट करिए। ये पीने से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ेंगे, आपको कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत नहीं। पूरी दुनिया में दोस्तों सौंफ के शरबत को एज अ डाइजेस्टिव ड्रिंक बेचिए, बहुत बिकेगा। हाँ दोस्तों, और एक माउथ फ्रेशनर बनाइए सौंफ का और बोलिए इसको चबाओ, आपके सारे ओरल बैक्टीरिया जो खराब है चले जाएंगे। और मेरा सबसे फेवरेट दोस्तों, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बनाइए, नींबू और मिर्च, और इसको गुड ओमेन की तरह सारे वर्ल्ड के गाड़ी और ट्रकों में लगवाइए। बोलिए इंडियन एंशिएंट विजडम है, आपके कार या आपके बाइक में लगाइए, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, और पूरी दुनिया को केसर दूध पिलाइए दोस्तों, केसर कुल्फी खिलाइए, केसर आइसक्रीम खिलाइए। दोस्तों हमारा केसर सैफरन क्या स्पाइस है, सारी दुनिया में इसको इनकॉर्पोरेट करते, लेकिन इंडिया की तरह नहीं। दोस्तों आपको मैंने 9 इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज दिए जो इंडिया पूरे वर्ल्ड को दे सकता है। अगर पूरी दुनिया हमें ऑलिव ऑयल पिला सकती है, एवोकाडो खिला सकती है, केल खिला सकती है, हमको कोम्बुचा पिला सकती है, तो ये सब क्या हम नहीं पिला सकते हैं? आखिर इंडिया
is the spice capital of the world. India will remain the spice capital of the world. एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, प्लीज भारी मात्रा में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना है दोस्तों कि मेरा सब्सक्राइबर बेस बढ़े। जितना बड़ा सब्सक्राइबर बेस, मेरे पॉडकास्ट में बाद में मैं बहुत सारे साइंटिस्ट और इंडियन विद्वानों को लाना चाहता हूँ, जिससे मैं भी सीखूं और उसके नॉलेज से आप भी सीख सके। उसके लिए एक बेस की ज़रूरत है, इसलिए आपको बोलूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में दोस्तों हमेशा ये बोलूँगा, सोच बदलो, सेहत बदलो, देश बदलो। जय हिंद।